सत्संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। हो रहे हैं कि कुछ खराब हमें बोल रहे हैं, तो बात वही कि हर किसी के अंदर जब ये परमात्मा दिखता है तो एक अच्छाइयों को ही भक्त उठाते हैं, किसी की कमियों को इस तरह संसार के आगे नहीं उछालते। एक दिल में अगर वाकई ही एक कंसर्न है उस इंसान के लिए, तो उस इंसान को डायरेक्टली जाके उसके पीठ पीछे एक बैक बाइटिंग नहीं, उसको सामने जाकर बोला जाता है कि ये जो आपने बात कही वो ठीक नहीं थी, इसमें अगर आप सुधार कर लें तो वाकई ही आपका सुधार हो जाएगा, अगर आप अपने थोड़ा बिहेवियरल चेंज लेके आएंगे। और फिर संत यही समझाते हैं कि बिहेवियरल चेंजेस तो टेम्पररी फिर भी हो सकते हैं, कुछ देर की लर्निंग के लिए हो सकते हैं, फिर कभी और ये बिहेवियर वापस हो सकता है एग्रेसिव एंग्री। तो फिर कैसे हर समय के लिए एक मन को शांत रखना है, शीतल रखना है, मन में सहजता रखनी है, मन में सुकून का भाव रखना है, और एक तन मन धन हर रूप से, ये सामाजिक रूप से एक संदेश जो हमारे अंदर ये मिशन की आइडियोलॉजी वही एक हर एक तक पहुंचाई जाए। दातार हर एक पे कृपा करे कि हर कोई अपने जीवन में इस तरह सेवा करे, इतनी अनकंडीशनल सेवा हो वो कि रूप चाहे कोई भी मिल जाए, आज सेवा कैसी लगी है, कल कैसी, बस वो भाव पूर्णता से समर्पित भाव हो, वो फिर जीवन इस तरह भक्ति में हो कि फिर संगत के लिए एक दिल दिमाग सभी का हर एक के लिए कि किसी को कोई नुकसान ना पहुँचे, हर किसी के लिए एक बरकतें हों, एक दिल हर किसी के लिए पिघलता हो, एक ऐसा सेवक का भी जीवन जो आज चाचा प्रताप सिंह जी का भी जिक्र, तो ऐसा ही सेवा का भाव उनके मन में भी और पूरे परिवार ने भी अभी जो अरदास करी कि ऐसे मिशन में भी एक समर्पित रूप की सेवा अर्पण करते हुए आज भी परिवारों में भक्ति का माहौल एक जो बरकरार है, आगे भी ऐसे बढ़ते चले जाएं, तो दातार हर किसी पे कृपा करे। तो भक्तों ने हमेशा वो अच्छाई की ओर ही रुख करना सिखाया है कि परिस्थिति अगर इस परमात्मा ने दी है तो अच्छी ही होगी। एक अगर उस परिस्थिति को अच्छा नहीं समझ रहे हम, तो वो हमारी कमी है। इस परमात्मा ने तो पूर्ण किया है इस परिस्थिति को भी। जब इस परमात्मा ने हमको जो कुछ दिया वो परमात्मा का जो दान है, तो ये परमात्मा जहाँ पूरा है तो परमात्मा की दी हुई हर परिस्थिति भी पूर्ण है। फर्क सिर्फ हमारे नजरिए का होता है कि उसको हम किस तरह देख रहे हैं, उस परिस्थिति में से हम निचोड़ क्या निकाल रहे हैं, उससे सिखलाई क्या निकाल रहे हैं। क्या हम सिर्फ हमारे अनुसार कुछ नहीं हुआ तो उसके वजह से इस परमात्मा को ही कोस रहे हैं, या ये भी मान रहे हैं कि ये ही हमारे लिए बेस्ट है और कैसे इसमें वरदान छुपा हुआ है। तो एक ये नजरिया भक्तों ने हमेशा से जो दिया कि आध्यात्मिक पहलू अपना हर किसी ने जहाँ एक बहुत ही उस नजरिए का बनाना है कि जीवन में ये शरीर मिला है, ये मटेरियलिस्टिक वस्तुएं मिली हैं, घर बार रिश्तेदारी बहुत कुछ मिला है, तो क्या इसी में पूरा समय रहकर इस परमात्मा के लिए समय नहीं निकालना, या फिर एक चुनाव अपना है कि इस परमात्मा के प्यार के रंग में ऐसे रंगे जाएं कि कोई दुनियावी रंग फिर छू नहीं सकता। ये पक्के का रंग, ये एक हर समय रहने वाला रंग, और इस रंग को जिसने भी अपने ऊपर लगाया वो हमेशा के लिए आनंदित हो गए। एक जीवन हर समय के लिए झूम झूम के जिया गया, और ये चेतनता
ब्रह्म ज्ञान से जहाँ एक ये स्पिरिचुअल लाइफ में तो हर समय ये बहुत ही अच्छा माध्यम है टूल। पर एक और बात भी देखी जाए कि अगर हम कोई दुनियावी कोई मटेरियलिस्टिक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई काम काज भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें भी चेतनता होनी बहुत जरूरी होती है। चाहे वो अक्सर छोटा सा एग्जाम्पल ड्राइविंग का भी कि सड़क पे होते हैं तो अक्सर वही पंक्ति बार बार नजरों के आगे आती है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो ये हर समय चेतनता की बात है कि कहाँ पे हैं हम इस समय, वो एक एक पल का हमें होश वो खबर उस पल में ही रहें, वरना तो सोच एक सेकंड लगता है इधर उधर भागने में, ध्यान भटकने में। तो कैसे जहाँ उपस्थित है शरीर वहाँ मन को भी उपस्थित रखना है और ये चेतनता हर समय की जीवन में हो। तो फिर बात वहीं आती है जहाँ से हर बात की ही शुरुआत है, ये परमात्मा, ये निराकार, ये जो बेरंगा है, इसके एहसास में हर समय रहना एक पॉसिबल है। एक हर एक पल इसी के एहसास में जीना संभव है और ये कोई बहुत कल्पना की कोई किताबी बातें नहीं है। हर कार्य करते हुए इसके ही एहसास में अगर रहा जाए तो ये परमात्मा हमारे जीवन में और गहराई से उतरता है। कैसे फिर जहाँ बात अभी जिक्र भी अहंकार का हुआ कि कैसे फिर मन हमारा अक्सर इतना ज्यादा, किसी ने थोड़ी तारीफ क्या कर दी, वो ही बात में इतना अपने आप को श्रेष्ठ मानते हुए एक ऐसी विचारधारा के अंतर्गत रोज जीना उठना खाना बैठना शुरू कि अब हमसे श्रेष्ठ तो कोई नहीं। हर एक जीवन में हमने सोसाइटी में कुछ मान सम्मान पा भी लिया तो वो मान सम्मान एक किसी तरह की अपनी ही अहंकार का कारण बने नहीं। जहाँ जिस रूप में भी हम जीवन में प्लेस्ड हैं वो हमारे लिए अहंकार का कारण नहीं, विनम्रता का कारण होना चाहिए। अपने दायरे में बहुत नाम कमा लिया है, एक हमारा कुछ औहदा कुछ रिस्पेक्ट बन गई है, एक तरह के हम सेलिब्रिटी बन गए हैं, कुछ दो चार लोग हमें जान गए हैं, तो ये एक इम्पोर्टेंट होने का अहंकार या कोई और तरह का अहंकार ये मन में घर कर लेता है। तो ये सारी चीजें सिर्फ इस्तेमाल के लिए और साथ में एक प्रभाव समाज पे भी इस तरह रहे भक्तों का शुरू से ही कि अपना भी कल्याण है औरों का भी कल्याण है। कोई भी काम भक्त किसी भी समय एक सेल्फिश होके सिर्फ अपने लिए नहीं करते। भक्तों को तो यही मन में होता है कि हर एक के दिल में ठंडक पहुंचे, हर एक के दिल में एक आराम हो, हर किसी के लिए एक भाव शुद्ध, हर एक कोई परमात्मा का ही रूप तो बहुत ही पूजनीय। किसी को भी भक्तों ने कभी चोट नहीं पहुंचाई, किया हो ना किया हो, उस टाइम हम अपने दिमाग को, इस चेतनता को, ये रैशनल को भी नहीं एक सामने रखते। बस हमने सोच लिया तो हकीकत ही बन गई वो हमारी। तो अक्सर संसार में इंसान अपने बहुत सारे ऐसे सत्य बना लेता है, तो कैसे वो सच्चाई हमने सोच ली, वो कल्पना कर ली, तो वो एक हमारा ही नजरिया, वो माय वे और द हाईवे वाली बात कि जो मेरे सोच है वही सही है, औरों की राय मैटर नहीं करती, औरों का तरीका मैटर नहीं करता। तो ऐसी सोच अगर है तो हमारी ग्रोथ कहाँ है उसमें। एक जीवन को फिर हमने इतना ही अपने आप अपनी ईगो से भर लिया, अपनी सोच से, अपने माइंडसेट को ही एक सही मानकर, तो कैसे इस जीवन में जब जिएंगे तो वो माया रूप यहाँ पे हावी होगा। क्योंकि when we are so full of ourselves तो हम लर्निंग कहाँ से करेंगे, जबकि इस निराकार, इस दातार ने तो
हर जगह इस कण कण से शिक्षा लेने का एक रूप दिया है। इस परमात्मा से जुड़कर जीवन में खुद भी एक अपने रोशनी ही करा जा सकता है, फिर वो मन का ठहराव अपने आप आ जाता है। तो भाव वही कि संत जो होते हैं उनको फिर एक दुनियावी माहौल कैसा भी हो, एक आरामदायक हो ना हो, फिर भी एक संत तो उस दुनियावी माहौल में रहते हुए भी उस दुनियावी माहौल से ऊपर ही रहते हैं। एक आनंद की अवस्था में हर स्थिति में खुद को एडजस्ट करते हुए कि एक जहाँ स्थिति जो है उसको अगर वो सही भी करनी है तो उसमें प्रयत्न करना है, एक अपने दुनियावी रूप में अचीवमेंट सपने बनाकर उस तरफ चलना है। पर अगर परमात्मा को मंजूर नहीं और वो एक कार्य उस तरह से ना हो जैसा सोचा रखा है, तो भी एक परमात्मा को कोसते नहीं है भक्त, एक परमात्मा को शुक्राने भाव से यही मन के भाव रखते हैं कि इसी में ही भलाई होगी, इसलिए ये कार्य हम जैसे चाहते थे वैसे नहीं हो पाया। तो कैसे अपने जीवन को भक्तों ने हर समय इस परमात्मा के ही आसपास केंद्रित रखा कि एक दुनिया में हर दिन कैसा भी समय आ सकता है, पर ये परमात्मा ही है जिसके आश्रय एक अच्छा और बुरा समय दोनों ही आराम से कट जाते हैं, जहाँ फिर ये मन में सोच नहीं आती कि एक जीते जी बेचैन है और जीने के बाद जब ये मौत हो जाएगी तो इस आत्मा का क्या होगा। क्योंकि जिन्होंने जीते जी इस परमात्मा को जान लिया, देख लिया, इसके साथ जीवन का हर पल अपना जिया, तो उनको पता है वो चैन से जी रहे हैं और जो चैन से ही जीता है वही चैन से मरता है। और कैसे ये आत्मा को जीते जी जहाँ चैन मिल गया, अपनी असली घर का पता चल गया। एक क्या है ये आत्मा, वाक्य में सिर्फ शरीर नहीं है, एक आत्मा तो इस परमात्मा का अंश है। तो बात वही कि कैसे हर एक में जहाँ हर किसी में इस परमात्मा को देखना है, हर एक के अंदर वो कैपेसिटी है, वो पोटेंशियल है कि कैसे इस परमात्मा के सारे गुण हम चाहे एक मनुष्य के शरीर में है, पर परमात्मा जैसे दैवीय गुणों से हम युक्त हो सकते हैं, ह्यूमन वैल्यूज से युक्त हो सकते हैं। ये मन में कंपैशन, काइंडनेस, दया, क्षमाशील होना, एक मन में प्यार का भाव, प्रेम का भाव, ये लव, ये सरेंडर, ये ब्रॉड माइंडेड होना, हर एक को एक्सेप्ट करना, हर किसी के लिए वही भाव हो कि ये इंसान से बहुत कुछ हमें सीखने को मिल सकता कि किस तरह हर कोई ये सत्कार का पात्र है, क्योंकि इतनी बड़ी रात ये निरंकार परमात्मा जिसके भी हिस्से में है और बाकी भी जो अभी अपरिचित हैं उस ब्रह्म ज्ञान से, तो हर एक में जब वो देखेंगे तो मन सिर्फ वो प्यार करेगा, सत्कार करेगा। और फिर हम हर एक को वो बेनिफिट ऑफ डाउट की जो बात आती है कि अगर किसी ने कुछ हमें गलत भी कर दिया, कोई किसी का कर्म हमें दुख पहुंचाता है, तो अपने उस व्यक्ति से गुस्सा ना करके सिर्फ एक ही भाव मन में अपने आप आएगा कि उस व्यक्ति की शायद कोई मजबूरी रही होगी, आज उसका हो सकता है दिन अच्छा ना रहा हो, कोई किसी ने कुछ उसको बुरा बोल दिया हो तो इसलिए उसका मन कड़वा हुआ है, इसलिए उसके बोल कड़वे निकले हैं। तो जब तक ये बात नहीं हम दे पाएंगे अगले को बेनिफिट ऑफ डाउट, तब तक हम वो सत्कार, ये प्यार कुछ भी नहीं उस तरह दे सकेंगे। क्योंकि हम अपने आप को तो बहुत जल्दी उस तरह माफ़ कर देते हैं कि चलो ये चीज़ हमसे गलत हो गई, कोई बात नहीं, हम अपने आप को माफ़ कर रहे हैं। पर वही अगर सामने वाला व्यक्ति कुछ अगर गलत करता है तो एकदम से हम उसका एक वो जजमेंट पास करते हैं, हम ये सोच विचार कर लेते हैं कि ये इंसान को तो आज के बाद मुड़कर देखना भी नहीं है। तो हमें इस तरह अपने जीवन में सुधार करना है कि किसी ने अगर कुछ गलत कर भी दिया तो उसके लिए भी मन से यही अरदास करनी है
कि दातार कृपा करके ये जो भी कमियां हैं हमारे अंदर दूसरों के अंदर वो दूर होती जाए और ऐसे ही प्यार और सत्कार जग में बढ़ता चला जाए। हाँ जी। गुण गावण नित ऐसे एक दे ऐसे दा दीदार करन। तो ये जो दीदार की बात होती है, किसका गुण गाना है, किसके दीदार करने हैं, तो वो ये परमपिता परमात्मा निरंकार, ये जो एक ऐसी सत्ता है जो शुरू से है, वो हमेशा से कायम दायम रहने वाली, कि कैसे हम जब तक वो एक निरंकार जो इस तरह से देखा जाए, अगर एक व्यक्ति दूसरे को देख रहा है तो उनकी आंखों के बीच में भी वो है, वो अपनी पलकों से भी नजदीक है, जैसे बोलते हैं शारक से भी नजदीक। तो इतना करीब होने के बाद जब वो अपनी आंखों से नहीं खुद देखा जाता, वो संतों का संग करने के बाद ही ये दात प्राप्त होती है, जो अपने लिए तो सुखदायी होती भी है और हमारे जीवन में वो ऐसा एक हमारा पल पल बना देती है कि हर पल में सिर्फ ये निरंकार प्रभु परमात्मा का शुक्रिया निकलता है हर समय, और वो भाव कि इसी के ही हमेशा गुणगान करने हैं। फिर बाकी चीज़ें लगता है कि है, सबकी इम्पोर्टेंस अपनी है, पर निरंकार से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं, इस परमात्मा से ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं। हाँ जी। इसे एक दे नाल जोड़ के बेड़ा जग दा पार करन। तो ये बेड़ा जग का, इससे क्या मतलब हो रहा है? इससे सिर्फ यही बात कि हम जब जीवन काल की यात्रा अपनी जी रहे हैं तो उसमें हमें क्या एक ऐसा जो बोलते हैं कि एक परमानेंट चीज़ क्या है, कि जो सबसे मजबूत चीज़ जिसने वो स्थिर है, उसने कभी हमारे उतार चढ़ाव के साथ उतरना चढ़ना नहीं है। जैसे एक तूफान आता है तो हमें बोला जाता है कि कोई ऐसी चीज़ को पकड़ लो, जैसे पेड़ या कुछ जो अपना ज़मीन के अंदर इतनी मजबूती से जिसकी नींव गड़ी हो, ताकि वो हवा फिर हमें उड़ा नहीं सकती। हमने एक ऐसी स्थिर चीज़ को पकड़ लिया है जिसके कारण हम भी, वो हवाएं हमको उड़ा के नहीं ले जा सकती। तो ऐसे ही जीवन में हम अपने जीवन को तब तक अपना अच्छे से जीवन जी सकेंगे जब तक हम ये निरंकार के साथ अपने मन से ना जुड़े, तब तक वो एक जीवन भी हमारे उतार चढ़ावों के साथ फिर उथल पुथल मचाता है मन में। तो निरंकार का ही आसरा लेना है, निरंकार में ही अपनी श्रद्धा रखकर ये वो बात करनी है कि हमें ये अब जो स्थिर चीज़ मिल गई है, जो कभी एक सब किसी भी सिचुएशन में अपनी जगह से नहीं हिलती, तो हम फिर वो एक मजबूती का और सहारा लेते चलते जाते हैं और हमारा मन भी और सहारा पक्का करके एक विश्वास और बढ़ाकर फिर हमारे जीवन में ऐसे भी कोई कर्म नहीं हो पाते जो अपने लिए भी नुकसानदायक हों और औरों के लिए भी नुकसानदायक हों। हाँ जी। श्वास श्वास सिक नु सिमरण दूजा कदे त्यावण ना। तो फिर जब एक ये लगन लग जाती है निरंकार के साथ, ये अपने इसको हम हर पल अपने जहन में, अपने ऐसे कर्मों में, अपने भावों में पल पल, वो हमें पता भी नहीं लगता कि जिस तरह सांस लेना होता है उसके लिए कोई खास समय अलग से नहीं निकलता, कुछ भी करते हुए हम वो श्वास लेते हैं, वैसे ही ये निरंकार का एहसास हमारे मुख से उस तरह कभी तो शब्द रूप में भी सिमरन निकलता है और कभी अगर कोई अन्य काम में व्यस्त हो तो भी वो एक लिव जुड़ी जिसको बोलते हैं निरंकार के साथ। तो जब वो हो वहाँ पे हम रहे पूरे समय, तो दिन में कुछ भी करते चले जाएं पर लगातार एक चीज़ एक कांस्टेंट रहती है, वो है कि ये निरंकार का एहसास। तो जब तक हम वो सिमरन रूप में अपना नाता निरंकार से और गहरा करते जाएं, जितना अधिक से अधिक हो सके मन में भी करें और बोल से भी सिमरन करें, ताकि वही बात कि ये निरंकार ही है जो सही मायने में सब कुछ है और बिना उसके कुछ भी नहीं, और वो खुद भी सब कुछ होते हुए ना उस तरह दिखता है, पर फिर भी इतने गुण बिल्कुल निर्गुण होते हुए भी। तो हमें भी ये सब ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे कोशिश करनी है कि हम बिल्कुल वही गुणों को अपने जीवन में उतार पाएं, उसी तरह अपने जीवन को चला पाएं जिस तरह युगों युगों ने संतों ने चाहा है कि एक
कर्म हमारे ऐसे बनते जाएं, एक ऐसा हमारे दिल से दिल का रिश्ता इस निरंकार प्रभु परमात्मा से जुड़े। हाँ जी। कहे अवतार और पूरे गुरसिख एक नु कदी भुलावन ना। तो फिर ये जो एका है, ये निरंकार की तरफ इशारा करते हुए कि जो भी पूर्ण गुरसिख होंगे, जिनको ये ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त हो गई और उसके बाद वो अपने अहंकार को तज के ये उस तरह एक सिर्फ इस एक ही के साथ ही जुड़ा हो, चाहे वो किसी भी भाव से हम लेते हों, जो अपनी श्रद्धा से जो भी बुलाना चाहे, तो उसके साथ जब तक जुड़े हैं, इसका एहसास करते हुए, तो ही सब कुछ है। नहीं तो वो एहसास जिस पल खो दिया, समझो वो जीवन काल वहीं थम गया, या फिर वो भी नहीं पता लगता कि कब वो पतन की ओर एक हमारे सोच विचार बन जाते हैं। तो हमें किस तरह ये अपने अंदर और मेहनत करनी है कि बस ये एक जो है। आज यहाँ इस रूप में जो ये सत्संग में हर एक ने संतों के वचनों को श्रवण किया, ये भाव मन के कि कैसे जीवन में ये निराकार दातार, इसको ही हर समय जीवन में पहले एक एहसास बनाने के लिए ब्रह्म ज्ञान लेकर, इसको पहचान कर फिर श्रद्धा विश्वास भक्ति भरा जीवन और मन को हर पल इसी के साथ स्थिर रखने के भाव, भक्तों के जीवन से ये जो शिक्षाएं मिली, ये कोई सिर्फ आज सत्संग के समय के ये टाइम तक की नहीं है, ये तो जीवन भर के लिए है कि कैसे अपने जीवन में ये सुधार ला सकें। कैसे आज अनेकों संतों ने समझाया और युगों से संत समझाते हैं कि भक्ति एक प्यार की बात है, ये भक्त और भगवान के रिश्ते की है। कैसे अपनी भक्ति को और मजबूत करें, एक भक्ति जो इस परमात्मा के दर्शन साक्षात हर समय करते हुए की हो। कैसे जीवन में फिर एक चेतनता का इस्तेमाल करते हुए हर समय अवेयर होके, एक हर समय में लिविंग इन द मोमेंट, उस समय भी ये सोते जागते उठते बैठते हर समय की श्रेष्ठता तभी है जब एहसास में निराकार हो। ये जो मिडिल पाथ, ये मध्य मार्ग की भी बात, और कैसे अपने जीवन को बैलेंस रखना है, जहाँ ये ब्रह्म ज्ञान रूप तो आ गया और अपने जीवन में कर्मों को भी एक वो बैलेंसिंग फैक्टर साथ कि जब तक ये ज्ञान वाकई ही जीवन में नहीं ढलता, तब तक वो भी ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान किसी भी काम का नहीं और जीवन के हर पल में है। तो वाकई ही ये संगम बहुत ही सुनहरा, और साथ ही ये बैलेंस सिर्फ ज्ञान और कर्म की बात नहीं है, ये सेवा सुमिरन सत्संग भक्ति, ये भी बैलेंस की अक्सर ये देखा जाता है कि हम एक मन से तो अगर इस परमात्मा, इस निराकार का सुमिरन कर रहे हैं, पर जीवन में फिर एक सत्संग जाने की रुचि नहीं है, मन में पूरे संसार के लिए सेवा भाव नहीं है, तो फिर ये बैलेंस नहीं है। ये भी अपने आप में, ये जैसे तराजू तो चलो दो चीज़ों का बैलेंस कर सकता है, पर यहाँ ये तीन जगह पे सेवा सिमरन सत्संग का बैलेंस है। कैसे एक भक्त का जीवन फिर निराकार के ऊपर ही अलाइन रहता है, जब संतों के वचनों को सत्संग रूप में एक श्रेष्ठता दी जाए, ये दिल हर समय परमात्मा के एहसास में हो, मन में फिर भेदभाव नहीं, नफरत नहीं, एक दासों के दास हैं हम, ऐसे भाव से समर्पित होके, एक अपने किसी फ़ायदे के लिए नहीं, एक बेगर्ज होके ये सेवा की जाए, और इस सेवा में फिर ना देखा जाए कौन है, कहाँ से आया है, ये हर एक के लिए दिल एक समान, हर एक को पूजनीय मानते हुए हर एक के जीवन में किस तरह कंफर्ट आ सकता है,
तो ये मध्य मार्ग, ये बैलेंस, ये भक्ति का, और कैसे मानवीय गुणों से फिर युक्त होकर अपने जीवन में इस परमात्मा को एक रखकर स्वयं ही हर एक वो ह्यूमन वैल्यू का साक्षात रूप इंसान बन जाता है। कैसे फिर ये समझ आ जाती है कि ये हलचल दुनिया की तो होती रहेगी, एक ये भाव कि हर समय कुछ ना कुछ तो होता ही रहेगा संसार में, पर ये परमात्मा के ऊपर स्थिर होने से ही मन स्थिर हो पाएगा। वरना तो जैसे जैसे आंखों के आगे जो सिचुएशन है, उस समय जो चल रहा है, मन उसके रंग में रंग जाता है। अभी घर में कुछ खुशी का कारण बना तो दिल बहुत प्रसन्न है, अभी कामकाज में कुछ दिक्कत हुई, मन उदास है। ये फिर मन अपना रूप बदलता रहता है। और कैसे मन को फिर जब जब हर पल इस परमात्मा में रखते हैं तो ये एहसास कि कुछ भी होता चला जाए, ये सुकून में ही रहना है, ये अपने आप सहज जीवन बन जाता है। ये कोई फोर्स नहीं फिर करना पड़ता कि एक फीलिंग तो अनईजी हो रही है, उसको कैसे ईजी करें। एक ये सहजता, सुकून, आनंद की अवस्था स्वयं ही एक आ जाती है। एक अक्सर सत्संग में भी हम वो उदाहरण एक स्टोरी रूप में सुनते हैं, जहाँ एक इंसान, एक स्कूल में टीचर बच्चों को अलग अलग पेंटिंग्स बनाने को बोलते हैं जिसमें पीस, कामनेस डिपिक्ट हो, सुकून डिपिक्ट हो, और मेजॉरिटी बच्चे नेचर को इतना सुंदर बना देते हैं कि वो देखकर एक समझ आ जाता है कि थीम ये पीस है, कामनेस है, सुकून है। और वहीं एक पेंटिंग जो एक इतना तूफान का दृश्य उस बच्चे ने बनाया कि सब कुछ तहस तहस हो रहा है, पेड़ गिर रहे हैं, एक बादल गरज रहे हैं, लाइटनिंग है, एक हवा तेज़ चल रही है, मिट्टी उड़ रही है, और वहीं एक घोंसला किसी पेड़ पर जो एक सुरक्षित, बहुत ही सेफ अपने आप को वो मदर बर्ड अपने बच्चे को खाना दे रही है, एक बहुत सेफ उस घोंसले में, उस नेस्ट में रख रही है। तो यही फिर उस जब पेंटिंग पे नज़र गई और ये सोचा कि बाकी सब जगह तो पेड़, पहाड़, झरने एक बहुत ही अच्छा ऐसा है, और ये इतनी डिस्टर्बिंग विजुअल, इसको कैसे उस थीम में बच्चे ने सोचा। और वो बच्चा फिर यही बताता है कि जिस तरह इस परमात्मा ने हमारे जीवन में भी उथल पुथल, हर समय के अनुसार हर पल में कुछ अलग रंग, तो ऐसे ही जीवन में ज़रूर ये तूफान भी आएंगे। हर समय तो हमें अपने हिसाब से, अपने मुताबिक हर सिचुएशन एक उस तरह तो नहीं मिलेगी, पर हाँ ये सुकून उस समय भी, जिस तरह ये माँ को उस समय और कुछ नहीं पड़ी थी कि आंधी आ रही है कि नहीं, बस था कि ये मेरा घर, मेरा बच्चा, ये सुरक्षित कैसे मैं रखूँ, ये हवा से कोई लेना देना नहीं। एक पहले ही घोंसला उस तरह बना लिया कि वो विंड फैक्टर अफेक्ट ही ना करे, और बस वो उतनी एक हबड़ा दबड़ी के माहौल में भी, एक डिस्कम्फर्ट के माहौल में भी एक कंफर्ट ही दर्शा रहा है। तो बात वही कि जिन्होंने इस परमात्मा पे उस तरह विश्वास रखा, पहले देखकर, पहले जीवन में एहसास करके, हर पल जब दर्शन करते हुए, फिर ये पता होता है कि ये सिचुएशंस तो एक हमारे मुताबिक अच्छी हों या बुरी हों, पर ये बहुत ही एक उचित, ये बेस्ट है, क्योंकि ये खुद ही परमात्मा जीवन इस तरह चला रहा है। कैसे एक अक्सर ख्याल भी आते जाते रहते हैं, तो यही संत समझाते हैं कि अगर कोई बहुत नेगेटिव ख्याल आया भी तो उसी समय इस परमात्मा का एहसास कर ले, तो वो उस तरह जैसे एक पानी में, अगर कीचड़ में अगर हम जाएं तो अगर उस पर कूदेंगे तो मिट्टी हमारे ऊपर आ जाएगी, पर थोड़ी देर अगर हम वो स्टैग्नेटेड उसको रखें, उसको हलचल ना करें उस पानी में, तो खुद ही वो सेडिमेंट्स उसके मिट्टी के नीचे सेटल हो जाएंगे
और वो साफ पानी ही ऊपर होगा, और वो किसी किसी कंडीशन में तो इतना साफ हो जाता है कि वो पानी फिर पीने लायक तक बन जाता है। और अगर हम उसको सेटल ही ना होने दें, उसमें लगातार अपने हाथ पांव मारते रहेंगे, तो फिर तो वो पानी पीने से रहे, क्योंकि इतनी मिट्टी ही आएगी मुंह में। तो बात वही कि ये परमात्मा हर कुछ अगर दे रहा है, हमने उसमें से पिक क्या करना है, कहाँ पे पेशेंस रखकर सिचुएशन में खुद टल जाना है, ये जानते हैं। फिर भी उस समय इतने खुद ही परेशान, इतने अनईजी हो जाते हैं, और कुछ हद तक इस परमात्मा से भी वो उदासी, ये एक मन में आर्ग्यूमेंट भी हो जाती है। कैसे हर कोई चीज़ हमें अपने मुताबिक ही हर समय चाहिए। तो बात वही कि कैसे एक जो चीज़ है, चाहे वो कोई सिचुएशन हो, किसी के शब्द हों, वो भी दिल पे ऐसे घर कर जाते हैं। और कभी अगर हम खुद ही किसी वजह से परेशान फील कर रहे हैं, तो अक्सर जाने अनजाने में औरों तक फिर वो अपना चिड़चिड़ापन होने के कारण ये शब्द भी खराब बोल देंगे। व्यवहार, ये बिहेवियर भी हमारा हर एक के प्रति खराब होता जाता है। तो संतों ने तो ऐसे समझाया कि अपने हर समय को उस तरह ही जिए कि ये पल अभी है, इसने भी टल जाना है, चाहे ये खुशी का पल है या दुख की घड़ी है, हर एक ने आना और जाना है। कोई भी नेगेटिव सिचुएशन हो, पल हो, उसमें अगर हम अपना मन टिका लेंगे, तो फिर आजकल जैसे इतना सुनने में भी साइकोलॉजी की फील्ड में आ रहा है कि ये डिप्रेशन और इतनी सारी चीज़ें, ये तो अब कोई उम्र की भी मोहताज नहीं रही। बच्चों से लेके बुज़ुर्गों तक हर तरीके से ये स्ट्रेस इतना अफेक्ट कर रहा है। ये एक नेगेटिव लूप में हर कोई फिर डाउनवर्ड स्पाइरल जैसे बोलते हैं कि दलदल में जैसे हम होते हैं, तो वो अपने आप ही मिट्टी अंदर और हमें धंसाती रहती है, खींचती रहती है मैग्नेट की तरह। तो बात वही, एक भी अगर नेगेटिव थॉट है, वो फिर देर नहीं लगेगी उससे जुड़ा हुआ अगला अगला अगला, और ऐसे ही एक बस नेगेटिविटी से खुद को घेर लेंगे। जबकि वहीं वो पहला नेगेटिव ख्याल आते ही अगर उस समय भी परमात्मा को याद रखेंगे, तो वो लूप वहीं एक तरह से वो कड़ी वहीं कट जाती है, फिर वो चेन नहीं बनती, और उसी समय फिर इस परमात्मा के एहसास में आते हैं, तो वो यात्रा शिकवे से शुक्राने की बन जाती है। एक कंप्लेंट्स वहीं ख़त्म, और यह समझ आता है कि परमात्मा ने जो भी बख्शा है वो हमारी बेहतरी के लिए है। ये ग्रैटिट्यूड की भी आज जो बात सत्संग में हो रही थी, शुक्राना भाव अगर होगा तो वाकई ही एक जीवन बहुत ही एक पॉजिटिव तरीके से जिया जाएगा। एक अपना बोझ जो है वो भी फिर भारी नहीं लगता, क्योंकि पता है ये बोझ हमारे कंधे पे आने से पहले तो परमात्मा में है, तो ये फिक्र ही नहीं है। एक बस परमात्मा में मन लगा हुआ है, एक भेदभाव हर एक के प्रति ख़त्म, नफ़रतों के कारण ख़त्म, एक दूसरे के प्रति सिर्फ प्यार सत्कार, बोली भाषा में सिर्फ विनम्रता, ऐसे न जाने कितने एक दैवीय गुण जीवन में हर पल स्वयं ही आ जाते हैं, और फिर ये जीवन वाकई ही एक वरदान रूप बन जाता है। तो हर किसी के हिस्से में ये भक्ति भरा जीवन जब आ जाता है, तो वाकई ही ये मानुष शरीर, ये दिल, जैसे अक्सर कहते हैं कि मन मंदिर, तो वही बात मंदिर में भी अभी हम सत्संग कर रहे हैं। तो ये परमात्मा का वास कण कण में है, और ये जो असीम परमात्मा है इसको अपने दिल में बसा के, जीवन में बसा के ये मन को मंदिर कर लें, इस तन को मंदिर कर लें। दातार सभी पे कृपा करे, हर कोई भक्ति में जीवन बिताता चला जाए। साथ संगत जी, धन निरंकार जी। जीवन मुक्ति, जीवन की मुक्ति आशा करता हूँ साथ संगत जी निरंकार की कृपा से आप सभी अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए। साथ संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार जिसका विषय है जीवन की मुक्ति। तो आइए साथ संगत जी
जानते हैं इस प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से। सत्संग जी, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी अद्भुत कहानी जो आपके हृदय को छू जाएगी और आपको जीवन के असली उद्देश्य का ज्ञान कराएगी। और यह कहानी है सत्संग जी जीवन की मुक्ति। हम सब जीवन में सुख, शांति और मुक्ति की तलाश में भटकते रहते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि असली मुक्ति किसे कहते हैं और इसे कैसे पाया जा सकता है? सत्संगत जी, क्योंकि इसमें छिपा है हर एक संदेश आपको आत्मज्ञान और सच्चे परमात्मा से जोड़ने में सहायक होगा। तो चलिए सत्संगत जी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। मध्य प्रदेश एक छोटे से गांव में रामकिशोर नाम का एक किसान रहता था। उसके पास खेती की थोड़ी सी जमीन थी, एक प्यारी सी पत्नी सरोजनी और 2 बच्चे गुड्डू और मंजरी। रामकिशोर मेहनती था, पर हर साल कभी सूखा, कभी अतिवृष्टि, कभी फसल की बर्बादी उसके जीवन को कठिन बनाती रहती। उसने कई बार पुजारी से लेकर तांत्रिकों तक से मदद मांगी, मंदिरों में चढ़ावा चढ़ाए, वर्त की, दान की, पर शांति फिर भी नहीं मिली। एक दिन गांव में एक साधु का आगमन हुआ। गांव वाले कहते ये साधु कोई साधारण साधु नहीं, ये परम ज्ञान रखते हैं। इनकी एक झलक ही जीवन बदल देगी। रामकिशोर भी अपनी पत्नी के साथ साधु के दर्शन को गया। वहाँ सैकड़ों लोग बैठे थे। साधु ने शांति से आंखें खोली और एक गहरी मुस्कान के साथ बोले, मनुष्य जन्म केवल अन्न, जल, धन, परिवार के लिए नहीं, इसका मुख्य उद्देश्य है आत्मा को परमात्मा से मिलाना। यही जीवन की मुक्ति है। रामकिशोर को ये शब्द सीधे दिल में उतर गए। उसने हाथ जोड़कर साधु से पूछा, महाराज, क्या आप मुझे जीवन की मुक्ति का मार्ग दिखा सकते हैं? साधु बोले, मार्ग तो भीतर है, बस ध्यान, सत्संग और सेवा को जीवन का हिस्सा बना लो। मन को बार बार परमात्मा की याद में लगाओ, यही साधना है। रामकिशोर ने साधु को बताए अनुसार जीवन को बदलना शुरू कर दिया। पहले तो गांव वाले उसका मजाक उड़ाते। अब किसान नहीं, साधु बन गया। लेकिन रामकिशोर डगमगाया नहीं। वह खेतों में हल चलाते समय भी भगवान का नाम जपता था। घर लौटकर परिवार को भी सत्संग में बिठाता। धीरे धीरे गांव में उसका सम्मान बढ़ने लगा। लोग उसके घर सत्संग सुनने आने लगे। शुरू में सरोजनी को संदेह था, घर गृहस्थी छोड़कर कहीं साधु न बन जाए, पर रामकिशोर ने उसे समझाया, मैं गृहस्थ में ही रहकर मुक्ति पाऊंगा। यह संसार त्यागने से मुक्ति नहीं मिलती, मन का मैल धोने से मुक्ति मिलती है। सरोजनी भी उसके साथ जुड़ गई। अब दोनों मिलकर गांव में सेवा करते, बुजुर्गों की मदद करते, रोगियों को जड़ी बूटियां बांटते। रामकिशोर का घर अब गांव का सत्संग स्थल बन गया। लोग दूर दूर से सत्संग सुनने आने लगे। बच्चे भी संस्कारों से भर गए। गुड्डू और मंजरी भी हर काम में परमात्मा को स्मरण करो, इस सिद्धांत पर चलते। एक साल गांव में भयंकर अकाल पड़ा। लोग भूख से तड़पने लगे। रामकिशोर के घर में भी मुश्किलें थी, पर उसने अपनी सारी अनाज की बोरियां खोलकर गांव वालों में बांट दी। लोग बोले, तुम्हारा घर खाली हो जाएगा। रामकिशोर हंसकर बोला, जो परमात्मा का है वही लौटेगा, चिंता कैसी। उसकी निस्वार्थ सेवा से गांव वालों को भी अद्भुत शक्ति मिली। उन्होंने एकजुट होकर नए कुएं खोदे, नए खेत जोते और थोड़ी थोड़ी फसल तैयार कर ली।
कई वर्षों बाद वही साधु फिर से गांव आए। उन्होंने देखा कि अब राम किशोर केवल एक किसान नहीं बल्कि गांव का मार्गदर्शन बन गया है। गांव में हर कोई अब ईमानदारी, सेवा और सत्संग से जुड़ा है। साधु ने राम किशोर से कहा, तुमने ज्ञान को कर्म में बदल दिया। यही जीवन की मुक्ति का रहस्य है। सेवा में समर्पण, कर्म में भक्ति और हर क्षण परमात्मा की स्मृति। राम किशोर ने जीवन भर अपना शरीर मेहनत, सेवा और सत्संग में खपा दिया। वृद्धावस्था में उसने गांव वालों को अंतिम उपदेश दिया कि मुक्ति मृत्यु के बाद नहीं, जीवन में ही मिलती है। जब मन विकारों से मुक्त होता है और हर कार्य में परमात्मा का स्मरण होता है, वही मुक्ति है। राम किशोर की समाधि गांव में बनी, जो आज भी सत्संग स्थल गांव वाले अब भी कहते हैं। जहां परमात्मा का नाम है, सेवा है, वहीं जीवन की मुक्ति है। सत्संग, सेवा और स्मरण, यही जीवन की सच्ची मुक्ति के साधन है। संसार छोड़ने से नहीं, संसार में रहते हुए मन को परमात्मा में लगाने से मुक्ति मिलती है। हर किसी को अपने जीवन को सेवा और भक्ति से पवित्र बनाना चाहिए। सत्संगत जी कई वर्षों पहले हिमालय की तराई में बसा एक छोटा सा गांव, जिसका नाम कपिल धारा था। वहाँ वैभव मिश्रा रहते थे, जो गांव के प्रधान और एक धनी जमींदार थे। उनके पास खेत, बाग, बगीचे, नौकर चाकर सब कुछ था। लेकिन वैभव मिश्र की सबसे बड़ी संपत्ति थी उनका घमंड। उन्हें लगता था कि धन ही सब कुछ है। गांव के गरीब किसान उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े रहते और वैभव मिश्र उन्हें दुत्कारते थे। वैभव की पत्नी सौम्या बहुत सरल स्वभाव की थी। वह हमेशा कहती, स्वामी, यह धन और मान सम्मान नश्वर है, आखिरकार खाली हाथ ही तो जाना है। पर वैभव हंसते हुए कहता, मुझे मुक्ति की कोई परवाह नहीं, मैं यही स्वर्ग बना लूँगा। एक वर्ष कपिल धारा में भीषण बाढ़ आई। नदी का पानी गांव में घुस गया, खेत बह गए, घर ढह गए। वैभव मिश्र के गोदामों में रखा अनाज और धन पानी में बह गया। जब बाढ़ थमी तो गांव भूख से कर रहा था। लोग वैभव के पास मदद मांगने आए, पर उनके पास भी अब कुछ नहीं बचा था। गांव वालों का विश्वास टूट गया। जिसे वे सबसे बड़ा सहारा मानते थे, वह स्वयं असहाय था। अब वैभव और सौम्या के पास खाने को दाना नहीं था। नौकर चाकर भाग गए। वैभव ने कई गांवों में जाकर उधार मांगा, पर जिसने एक जमाने में सबको दबाया हो, उसे कौन देता और क्या देता। भूख से छटपटाते वैभव ने पहली बार जीवन में अपनी पत्नी से कहा, सौम्या, क्या सच में इस जीवन का उद्देश्य कुछ और है? मैंने तो केवल धन को भगवान समझा था। सौम्या ने उसके हाथ पकड़कर कहा, धन बाहरी साधन है, लेकिन मुक्ति मन की अवस्था है। जिसने अंतरात्मा को पहचान लिया, वही मुक्त है। उसी गांव में एक संत वाचक आए। वे टूटी मीडिया में गांव वालों को ज्ञान सुनाते। सौम्या ने वैभव को खींचकर सत्संग में बैठाया। संत बोले, मनुष्य का शरीर 4 दिन का है, धन, परिवार, संबंध सब यहीं छूट जाएगा। केवल जो आत्मा ने अनुभव किया वही साथ जाएगा। इसलिए इस जीवन में ही मुक्ति पालो। मोह से मुक्त होकर सेवा और भक्ति से जुड़ जाओ। वैभव के आंखों से आंसू बहने लगे। जिसने कभी ईश्वर का नाम नहीं लिया, वह अब अपनी भूल पर पछता रहा था। अब वैभव ने बचे कुचे खेत गांव वालों में बांट दिए। खुद फावड़ा लेकर दूसरों के खेतों में काम करने लगा। गांव के अनाथ बच्चों को पढ़ाने बैठा। उसका अहंकार ऐसे टूटा जैसे गांव के लोग अब उसे फिर से आदर से देखने लगे। पर इस बार किसी ने डर से नहीं बल्कि प्रेम से। जब वैभव ने सेवा का मार्ग पकड़ा, उसी समय सौम्या को गंभीर बुखार ने घेर लिया।
डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए। गांव वालों ने कहा, अब भी तो परमात्मा को पुकारो। वैभव ने सौम्या के सिरहाने बैठकर कहा, आज तक मैंने सिर्फ पैसा कमाया, लेकिन तुम्हारे कारण मुझे सच्चे जीवन का अर्थ मिला। अगर तुम्हारी सेवा करके जीवन की मुक्ति मिलती है तो मैं अपनी अंतिम श्वास तक तुम्हारी सेवा करूंगा। सौम्या की तबीयत सुधरती रही। वैभव की निस्वार्थ प्रार्थना ने चमत्कार किया। वैभव ने संतवाचक की शरण में रहकर गांव में बड़ा सत्संग केंद्र बनवाया। अब रोज भजन कीर्तन प्रवचन होने लगे। गांव के युवा शराब छोड़कर भक्ति की राह पर चल पड़े। एक समय का घमंडी वैभव अब सबका प्रिय सेवक बन गया था। कई वर्षों बाद वैभव वृद्ध हो गया। एक दिन उसे गांव वालों ने बुलाकर कहा, मैंने बहुत पाप किए, पर सेवा और भक्ति ने मेरे जीवन को मुक्त कर दिया। याद रखना, मुक्ति किसी मंदिर या जंगल में नहीं मिलती, मुक्ति इसी जीवन में सेवा और प्रेम में छुपी है। इतना कहकर वैभव ने अपनी अंतिम श्वास ली। आंखें बंद की, पर मुख पर मुस्कान थी। सौम्या ने कहा, अब इन्हें सच में मुक्ति मिल गई, क्योंकि इन्होंने मन को मुक्त कर लिया। सत्संगत जी, धन कभी स्थायी नहीं होता। संपत्ति, सच्ची संपत्ति सेवा, भक्ति और सत्संग है। अहंकार इंसान को बांधता है और प्रेम त्याग उसे मुक्त करता है। मुक्ति केवल मृत्यु का विषय नहीं, बल्कि जीते जी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का मार्ग है। सत्संगत जी, सत्संगत जी, बहुत समय पहले उत्तर भारत के एक पहाड़ी गांव में दीपक वर्मा नाम का एक युवक रहता था। वह पढ़ा लिखा था, शहर में नौकरी करता था, मगर उसके मन में हमेशा एक प्रश्न कचोटता रहता था कि मैं कौन हूँ, क्यों जन्मा हूँ और क्या सच में कोई ईश्वर है। कई बार दीपक ने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी भगवान कहाँ रहते हैं? पिताजी ने हंसकर कहा, मंदिर में। दीपक कहता, मंदिर में तो पत्थर की मूर्ति है, भगवान कहाँ है? कोई उत्तर नहीं मिला। दीपक ने कॉलेज खत्म किया, अच्छी नौकरी मिली, ऊंची तनख्वाह, बड़ा फ्लैट, गाड़ी, सब कुछ पा लिया। फिर भी मन बेचैन था। क्लबों में गया, विदेश घूम आया, नए नए शौक पूरे किए, मगर अंदर एक खाली पंजस का तस था। एक रात उसने अपने आप से कहा, मैंने सब पा लिया, पर आत्मा को चैन क्यों नहीं मिला? इतनी बेचैनी में एक दिन दीपक इसी की सलाह पर हिमालय की ओर निकल पड़ा। उसे किसी सच्चे गुरु की तलाश थी। वह जगह जगह साधुओं के डेरे पर गया, मगर कहीं मन को तृप्ति नहीं मिली। कई दिनों तक वह पैदल पहाड़ों में भटका, शरीर थक चुका था। एक शाम वह एक गुफा के पास पहुंचा। वहाँ एक वृद्ध संत ध्यान मगन थे, बिल्कुल मौन, आंखें बंद, मुख पर दिव्यता। दीपक ने धीरे धीरे प्रणाम किया। संत ने आंखें खोली, आ गया तू? बहुत देर कर दी बेटा। दीपक आश्चर्य से बोला, आप जानते थे कि मैं आऊँगा? संत ने मुस्कुराकर कहा, कौन आता है कौन जाता है, सब उसका खेल है। दीपक ने गुरु के चरण पकड़ लिए। गुरुदेव, मुझे ईश्वर मिल जाएगा ना? गुरु बोले, बेटा ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं, कहीं दूर बैठा हो। ईश्वर तेरा अपना स्वरूप है। मन से भ्रम हटाओ, सेवा करो, प्रार्थना करो, ध्यान करो, वही परमात्मा का मिलन है। दीपक ने पूछा, मुझे क्या करना होगा? गुरु बोले, सबसे पहले मन को वश में करो, दूसरों की सेवा करो, झूठ, छल, क्रोध, लालच छोड़ो और सबसे पहले अपने अंदर के द्वेष को मिटाओ। गुरु ने दीपक को वापस गांव लौट जाने को कहा। दीपक बोला, गुरुदेव मैं आपके पास रहना चाहता हूँ। गुरु बोले, जो सच में साधक है उसे जंगल नहीं दुनिया में साधना करनी होती है, वही परमात्मा है। दीपक गांव लौट आया। अब वह गांव के बच्चों को पढ़ाने लगा, बीमारों की देखभाल करने लगा। पहले लोग उसका मजाक उड़ाते थे। शहर का लड़का अब संत बन गया। मगर धीरे धीरे गांव वाले
उसकी सेवा भावना को देखकर बदलने लगे। एक दिन गांव में महामारी फैल गई। दीपक दिन रात लोगों की सेवा में जुट गया, खुद को बीमारों की सेवा में लगा दिया। दवा दवाई, सफाई, खाना सब संभालता रहा। रात दिन अपना छोटा भाई, एक रात उसका छोटा भाई भी बीमार से तड़पने लगा। दीपक ने सबके सामने अपने भाई को नहीं, पहले गांव वालों को प्राथमिकता दी। उसका मन रो रहा था, मगर उसने सीखा था सच्चा साधक अपने कर्तव्य को भगवान मानता है। कई सालों बाद वह फिर गुरु के पास पहुंचा। गुरु वृद्ध हो चुके थे। दीपक ने कहा, गुरुदेव क्या मुझे परमात्मा मिल गए? गुरु बोले, तू खुद परमात्मा बन गया है बेटा। जिस दिन मन स्वार्थ से मुक्त हुआ, सेवा में लगा, वही दिन मुक्ति का है। अब तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं। दीपक की आंखों में आंसू थे, पर वो आंसू दुख के नहीं थे, वे आंसू आत्मा का परमानंद था। गुरु के शरीर छोड़ने के बाद गांव वालों ने दीपक को ही अपना मार्गदर्शन बना लिया। अब वह गांव का नहीं, दूर दूर से लोग उससे जीवन की शिक्षा लेने आते थे। वह कहता, परमात्मा कोई बाहर नहीं, वह प्रेम, सेवा और ध्यान में छिपा है। यही जीवन की मुक्ति है। साथ संगत जी, परमात्मा कहीं बाहर नहीं, वह स्वयं का निर्मल मन है। सेवा और त्याग से मन पवित्र होता है। सच्ची मुक्ति जीवन में ही संभव है, जब मन को भ्रम से मुक्त कर दिया जाए। साथ संगत जी, दास के द्वारा कही गई प्रेरणादायक कहानी विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिखें। और दास को आशीर्वाद दें कि आप जी के चरणों में हर रोज़ ऐसे ही प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। और साथ संगत जी, दास की प्यार भरी विनती आप जी के चरणों में कि दास के चैनल सोना इंस्पायर विचार को सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।